अब आ चुके हैं घरों में जहाँ पे 5,000 का बिल आता है। आओ इन घरों में। ऐसी तो हमने हमारे बाप दादा ने देखी, हम देखें का? पंखा है नहीं किसी के घर में, तो कि हमने जो जीवन की कमाई हुई पूंजी है मकानों में लगा दी, तो हमें सबसे पहले आवासीय पट्टा दिया जाए उस जमीन का। ये आपको मिल रहा है लाडली बहना योजना के लाभ? मिल रहे हैं 1,000 रुपये। तो लाडली बहना योजना का तो देखो, ये बात जो गलत सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आंटी जी को मिल रहा है, और ये कितने लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, किसके घर में है? देखो लाल, जो बात सच है, हम लोग सिर्फ बुराई बस नहीं करते हैं सरकार की, जो सत्य है वो दिखाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल PS न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम आ चुके हैं छतरपुर विधानसभा में और आप हमारा शो देख रहे हैं जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता ही बताएगी कि 2023 में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े वादे करते हैं और विधायक लोग भी बनने के बाद काफ़ी बड़े बड़े वादे जनता से करते हैं, लेकिन वो वादे कहीं पूरे होते नहीं दिखते जब आप यहाँ पर ज़मीन में जुड़े हुए लोगों के पास आते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्योंकि एक बार आदमी विधायक बन जाता है तो फिर उसके बाद जनता को ही वहाँ जाना पड़ता है, वो आपके पास नहीं आते, फिर भोपाल और दिल्ली के चक्कर विधायक लोग काटते हैं। लेकिन आज हम जनता के बीच आए हैं क्योंकि यही वक्त है जब जनता अपनी बात खुलकर रख पाती है और अपनी समस्याओं को विधायक हों या सांसद हों या कोई भी बड़े नेता हों उनके सामने रख पाती है। तो ऐसी आज काफ़ी सारी समस्याएं लेकर हम आ चुके हैं छतरपुर विधानसभा में, चंदपुरा में है, वार्ड नंबर 17 में। आपको बता दें, सबसे पहले आप पीछे देख भी सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र चंद्रपुरा। और यहाँ के लोगों की जब आप समस्याओं को सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि सच में अभी भी ऐसे काम हो रहे हैं और जनता को जो सरकार के द्वारा कितना ज़्यादा प्रलोभन दिया जाता है और कितना ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है और उनके हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ाकर उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। जहाँ पर ना तो कोई सड़क है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना हिस्सा यहाँ पर जहाँ से उनके काम शुरू होते हैं, जहाँ से उनको मुनाफा होता है, वहाँ तो वो सब कुछ बनवाती है, रोड देखिए आप। लेकिन जहाँ आम जनता की बात आती है वहाँ देखिए हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। जब आम जनता की बात आती है तो ये गड्ढे देखिए आप, ये है गड्ढे, ठीक है। आम जनता की हालत ये है, ये देखिए यहाँ कौन सी नाली, कौन सा विकास आप लोग को दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई गांव होगा दूर, तो भैया कोई गांव नहीं है, मेन नगर पालिका में आता है, वार्ड नंबर 17 में। चंदपुरा भी एक गांव है बिल्कुल जुड़ा हुआ, समझ सकते हैं आप। तो ये चीज़ है, तो लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है लक्ष्मण प्रजापति। तो भैया आप ये बताइए कि जैसे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, और भाजपा और कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता भी यहाँ पर घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्योंकि अब चुनाव तो भैया सबको जीतना है। तो ये बताइए, पिछली बार जैसे आपके पास आप बता रहे थे कि आपके यहाँ विधायक जी भी आए और भी अन्य पार्टी के लोग आए, आप लोग की सबसे पहले आप समस्याएं बताइए अपनी। हमारी समस्या श्रीमान जी यही है, पत्रकार महोदय आपसे निवेदन है, वो जो कार्यकर्ता हैं जो शासन चला रहे हैं, कार्यकाल जिनका है, हम उनसे भी निवेदन कई भी कर चुके। आज से 12 साल से हम एक ही पुकार कर रहे हैं, इनसे मांग कर रहे हैं कि श्रीमान जी हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, हमें आपका कोई भी हमें ना दो भाई, आवास ना दो, हमें मकान ना दो। आपको सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग को यहाँ पे जैसे आप लोग रह रहे हैं तो ना तो आप लोग के यहाँ रोड दिख रहा कहीं पे, ना नाली दिख रही, बिजली की समस्या भी ऐसी ठीक ठाक सी, अभी वो सब उस पर भी बात करेंगे कि लाइट पे भी अभी जाएंगे कि भैया बिजली के बिल आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आवास की बात करते हैं, क्योंकि आदमी के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान। अब आदमी के पास रोटी आदमी खुद बना लेगा, लेकिन मकान कहाँ से लाएगा? जैसे गरीब आदमियों का क्या करेगा, देख रहे हैं आप जनता पीछे। तो आवास का बताइए सबसे पहले। श्रीमान जी हम यहाँ से लेके अपने छतरपुर विधानसभा से लेकर जाके भोपाल मंत्रालय तक गए। पत्र आप? हाँ, आप पत्र दिखा सकते हैं? हाँ, पत्र दिखा सकते हैं, ले आइए भैया। तो हमने निवेदन किया कि श्रीमान जी हमको आवास का पट्टा दिया जाए। पहली बात तो ये निवेदन किया हमने। और अगर नगर पालिका में आपने दर्ज कर लिया गया, पहले तो पंचायत में थी भाई, चंदपुरा हाँ। ये नया चंदपुरा है, रेलवे स्टेशन से इस साइड में नया चंदपुरा है। तो श्रीमान जी हमने निवेदन किया कि भाई अगर नगर पालिका में आपने दर्ज कर लिया गया तो सारे वार्डों में जो है पक्की नाली पक्का रोड है। तो हमारे यहाँ नाली और रोड तो ठीक है की बात है, यहाँ झाड़ूदार भी नहीं आता कोई सफाई करने के लिए। आप देख रहे हैं ये कुआ खाई, ये रोड में, तो ये हमारी पूरी समस्या है। आप आवेदन दिखाओ। तो सबसे पहले आपने आवास के लिए क्या देखिए मंत्रालय की श्री दिखाओ जी दी है, साहब दिखाओ।
भोपाल के मंत्रालय की ये है। आप देख सकते हैं वल्लभ भवन भोपाल साफ दिख रहा है कि यहाँ तक इन लोगों ने कागज भेजे हैं और एक लंबी लिस्ट यहाँ पर, ये देखिए आप, ये लिस्ट है इतने सारे जो आवेदन भेजे गए हैं आवास के लिए। रेलवे में, आप रेलवे का क्या बता रहे थे? रेलवे में आप लोगों की वो थी? श्रीमान जी, रेलवे में हमारे मकान गए थे, हाँ, तो हम वहाँ तहसील द्वारा, पंचायत द्वारा, देखिए आप जो है, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोई उठाओ भी कागज उठा जी भैया, देखो ये पंचायत का प्रस्ताव है, देख लीजिए आप। तो पंचायत द्वारा है, यहाँ हम जो है सभी लोग गांव वाले स्थापित हुए थे, ठीक है। इसके बाद जो है हमने करी अपनी पट्टा की मांग, तो कलेक्टर महोदय के जी के पास भी कई बार गए, ऐसा नहीं 12 साल हुआ हम गए, जो है सभी जनन बाल बच्चे से लेके सभी जन। किसी नेता को शिकायत नहीं बताई? हाँ, नेता के पास भी गए, सभी किसके पास गए आप? देखो हम तो गए जाके, देखो हाँ, जो वर्तमान में विधायक हुआ उनके पास आलोक चतुर्वेदी, हाँ उनके पास भी गए, और तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हाँ, हम समझ गए, मीटिंग करेंगे, हाँ, फिर आपको जो है उसका निराकरण करेंगे। अब बीच में आके जो उद्योग विभाग वाले बोल रहे, उद्योग विभाग वान की नब्ज है, ये जमीन आपका बता दिया श्रीमान जी कि 100 बार नप चुकी जा, उद्योग विभाग की नहीं आती है, जो हिस्सा हाँ, है, क्योंकि रोड अलग दिख रहा है, ये जो अलग है, उद्योग विभाग वाला रोड है, ये अलग है, क्योंकि वो तो आपको विकास भी अलग दिख हाँ, जाएगा ना, कि पूंजीपतियों के लिए कितना ज्यादा विकास है और गरीब आदमी के लिए कितना विकास है। तो श्रीमान जी, हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो हम गाँव वासी रह रहे हैं, सबसे पहले तो देखो छोटे स्तर का पटवारी होता है, पटवारी हाँ, से शिकायत करी आपने? तो पटवारी से शिकायत करी, तो पटवारी तो ऐसा है, आपको बता दें, हाँ, जो हल्का में आया है पटवारी, हम 2 काका भतीजे एक दिन गए, हाँ, सभी लोग थे हमारे साथ, ऐसा नहीं, तो आप सब लोग की यही समस्या है? यही एक ही समस्या है। तो उसने पटवारी ने हमारे भतीजे को ललकार के तहसील से बाहर निकाला, पटवारी ने? हाँ, कि जाओ पट्टा नहीं मिल रहा, 100 मूड के हो जाओ, नेतागिरी करते हो, भाषा करते हो, फलाना दिखाना। तो हम गए, हमने कही कौन हो भाई आप? हाँ, तुम तहसील के जज हो? कौन हो भाई? जब तुम सरकारी नौकरी करते हो तो तुमको ये समस्या सुननी चाहिए। बोले कि हम जो है सुन चुके तुम्हारी, तुम 100 मूड के हो जाओ, तुमको पट्टा नहीं मिल रहा है। तो हमने कही जब नहीं मिल रहा है तो भाई जब क्यों, जैसे सीएम बैठे अपने मध्य प्रदेश में, वे क्यों कह रहे हैं कि भाई जिसका जहाँ मकान बना गरीब आदमी का उसी को वहाँ पट्टा। आवास की बहुत बात होती, वो आवास भी हमको आज तक नहीं मिला भाई। कितने लोगों को भैया नहीं मिली आप देख लीजिएगा, आपका भैया आवास किसी नहीं मिली। हम कहीं कौन हूँ आप कह दो, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है, रोज खाते हैं और रोज करते हैं, श्रीमान जी, मजदूर हैं यहाँ पे, पूरे मजदूर। लेकिन ये है, मैं तो आप ही से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो पटवारी हल्का में आता है तो ये शासन को तो खाते हैं, गवर्नमेंट को, लेकिन ये राजनीति पूरी करते हैं। अच्छा, इन्हें ऊपर से भी चाहिए? हाँ, ऊपर से भी चाहिए, इनका मुंह भी ना खोले और इनको खाना भी चाहिए। ये ऐसे भाषण तोड़ता है जैसे सरकारी कर्मचारी, तो ऐसा है कि वो समझता है। एक दिन हम डीएम साहब के पास भी गए कलेक्ट्रेट में, जब उनने फटकार लगाई वहाँ, तो तहसीलदार हैं गणेश खटीक साहब, तो उनने हमारी समस्या सुनी। जब ये सामने बैठा था पटवारी, हल्का पटवारी ये, तो बोलने लगा कि तुमको ऐसा नहीं होना है, ये फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो श्रीमान जी, हमने कहा तुम भाई क्यों बोल रहे, शासन की संपत्ति है। उनने पूछा नहीं आप लोगों ने कि भैया समस्या क्या है, तुम्हें समस्या क्या है? हमने कही भाई तुम्हें क्या, बोले हमारी जानी मानी है। इनकी कहा है कि जहाँ जाती है इनका प्राइवेट ऑफिस है, सरकारी गवर्नमेंट की तो तनख्वाह खाती है, लेकिन इनका एक प्राइवेट भी ऑफिस है, वहाँ एसी रूम में जाके सोते हैं, वहाँ जानकारी लिख के देती है पटवारी। ऐसे डीलर पटवारी हैं जी भाई, इनको जनता की सुनने की कोई भी। तो आप लोगों ने अपने क्षेत्र के विधायक से शिकायत नहीं करी इनकी? क्षेत्र के विधायक से क्या? क्योंकि देखो जनप्रतिनिधि होता है जो जनता की सुनता है। हाँ। हम एक बार लाइट की शिकायत देने गए। अच्छा, हाँ, लाइट की समस्या बताओ भैया। हाँ। छोटी मोटी बात है। हाँ। तो हम गए, हमने विज्ञापन भी दिया, दरखास्त भी दी। बोले भैया बजट नहीं है, 2 महीने में तुम्हारी जब हो जाएगा। वर्तमान में दिखाया मैंने आपको, कोई बिल दे रहे हैं सभी गाँव वासी। एक बार बिल दिखाओ भैया, 2 मिनट बिल ले आओ। अच्छा, तो आज तक जो है बढ़ रही है, आप केवल बिल्कुल दिखा दीजिए। वो चल रहा है ना, आ जाओ, चलो केवल दिखाते हैं, आ जाओ सब। अब आ चुके हैं घरों में जहाँ पे 5000 का बिल आता है। आओ इन घरों में, वो खड़ा बटन, वो पंखा बल्कि ये देखो, ये आओ, चालू भी नहीं है। ये देखो, ये है भैया, देख रहे हैं, ये है एक बल्ब, और ये है कच्चे मकान, और ये है पंखा, ये है, ये देखो भैया, जहाँ जाने में डर लग रहा है, ये जमीन में पड़ी हुई है। ये देखो आप,
ये देखो रोड देखो ये कितनी प्यारे हैं। ये देखिए आप लोग रोड देखिए सबसे पहले कि ये रोड कितने प्यारे हैं। गरीब आदमियों के लिए रोड कितनी अच्छी बनी हुई है। ये देखो दूर अब आ चुके, देखिए अब आ चुके हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के जस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप बिजली के ये तार देखिए जहाँ पे अमीर आदमियों के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त करा दी जाती हैं। वहीं एक तरफ यहाँ पर आप देखिए कि कितने प्यारे तरीके से यहाँ पर रंग बिरंगे तार आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये रंग बिरंगे तार देखिए जो घरों की तरफ जा रहे हैं। और रोड देखिए आप, पीछे आप घर भी देखिए, स्कूल है CM राय, जो CM राय स्कूल है। तो एक सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर मीटर भी लगे हुए हैं घर में, तो जब घरों में मीटर लगने के बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो इनको पट्टे दिए जा रहे हैं। आम जनता के हाल ये है, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री हर गरीब को घर देने की बात करते हैं, आवास देने की बात करते हैं, वहीं एक तरफ हाल ये भी है कि जहाँ पर जनता आवास के लिए परेशान है और घर में मीटर लेके बकायदा बिल भी वसूला जा रहा है। बिल दिखाएगा कोई? एक बिल दिखा। तो आप सोचते होंगे कि भैया बिजली का बिल इन घरों का, आपको इन घरों का सबसे पहले आप ये इन घरों का देखिए, इन घरों का बिल कितना लगता होगा, कितना होगा बिल यहाँ इन घरों का? मुश्किल से है एक बत्ती का कनेक्शन है, एक पंखा, एक नहीं 2 पंखा मान लो, 2 बल्ब, ठीक है। कितना बिल आता होगा यहाँ का? आइए हम आपको दिखा दें कितना बिल आता है। ये बिल देखिए, जूम करो यहाँ पे, ये बिल देखिए 5000। इन घरों का आप लोग को लगता है कि साल भर का बिल भी यहाँ पर 5000 आता होगा? ये बिल दिए जा रहे हैं। ये बताओ रीडिंग लेने आता है कोई? आता है रीडिंग लेने आता है। यहाँ पे कितनी बार आता है महीने? तो महीने में हर महीने रीडिंग लेने आता है। हाँ। अकेले श्रीमान जी ये समस्या है कि जब मीटर में लाइट ही नहीं जाएगा, हाँ। तो ये कहते कि अगर बंदली मीटर है तो 2 किलो वाट तुम्हारे एक्स्ट्रा रखू जाए नहीं, और जैसे हमने लगाया तुम्हारा लाइट ही नहीं है। मीटर के लिए कहा था कि मीटर खराब है, वो बोल रहे थे मीटर खराब है, तो फिर वे लगाने के लिए आया तो मीटर खराब ही मीटर लगा के चले गए। तो फिर रीडिंग काय के लिए यही दिखा दो कि दिखा दिया बस, तो 5-5 जला रहो और लाइट है ही नहीं। अच्छा जो मतलब AC कितने लोगों के यहाँ लगे? यहाँ घर में जाकर छान दिया, आधे लोगों के पास पंखा नहीं है, खाने के लिए मजदूरी का भी खिलाना है, हफ्ता भर के लाना जो है मजदूर लाल चाहे। आप हमें बताइए, बाजार करके हाट से सब्जी भाजी ले आके वो जोड़ भी खिलाना, हफ्ता भर के लाना लाचार है कि कहाँ से यहाँ बच्चन खिलाने। ऐसी तो हमने हमारे बाप दादा ने देखी, हम देखेगा? पंखा है नहीं किसी के घर में, तो AC कहाँ लगा? क्या आप लोगों को ये पता है कि 100 यूनिट में फ्री रहता है यहाँ पे? अब अगर भाई मैं आपको बताऊं, आप लोग भी जानते होंगे कि अगर एक बल्ब, एक पंखा चलता है तो मुश्किल से 100 यूनिट भी चलती होगी। हाँ। कितना बिल आ जाएगा? 200-300 का। ये 5000 के बिल भाई साहब AC वालों के नहीं आ रहे हैं, आप शहर में जाके देखिए। अरे श्रीमान जी दिन भर काम कराते हैं, 100 यूनिट कहाँ जलाते हैं मीटर में? आप देख लो आज वर्तमान में 1 महीना की रीडिंग कितनी है। अब तो ये बताओ, आप लोग के यहाँ वोट मांगने कोई आएगा कांग्रेस या भाजपा का, तो आप लोग क्या कहेंगे? जब हमारा काम करेंगे तभी हम वोट देंगे। हाँ। तो हमारा काम कर दो पहले, तो हम तुम्हारा काम करें। हाँ। नहीं तो श्रीमान जी बहुत थक चुके। अब लाडली बहना योजना को है रावला। हाँ भैया जो बताओ, लाडली बहना योजना में कितने लोगों का मिल रहा है? 2-4 आदमी की मतलब जो है मजदूर आदमी है जो न भाग दौड़ कर ले जाना लगे कि 4 महीना में मिले 4000, वो जिन्हें 5000 खर्च कर ले, काम छोड़ कर 2 याद मन ले, उनको फार्म दुकान लग गई। अब जो नहीं करी उन्हें तो आज लोग कछू नहीं है। अच्छा आंटी जी, आपको मिल रहा है लाडली बहना योजना के लाभ? मिल रहे हैं 1000 रुपये। तो लाडली बहना योजना का तो देखो, ये बात जो गलत सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आंटी जी को मिल रहा है, और भैया कितने लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, किसके घर में है? देखो लाल, जो बात सच है, हम लोग सिर्फ बुराई बस नहीं करते हैं सरकार की, जो सत्य है वो दिखाते हैं। लाडली बहना का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, लोग झूठ नहीं बोलते, नहीं तो अगर झूठ बोलना होता तो इस चीज के लिए भी कह देते कि नहीं मिलते। लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पैसा ऊपर से आता है, पट्टे के लिए भी ऊपर से सरकार कहती है, लेकिन जो बीच के आदमी, हमारी लड़ाई उनसे है जो गलत कर रहे हैं, जो बीच के बीच भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। तो आप ये बताइए
जैसे अगली बार आप लोग जैसे आपके पास आएंगे, विधायक लोग आएंगे, अभी आएंगे क्योंकि देखो 23 में तो चुनाव है, तो अब आप लोग की मांगे क्या है उनसे? हमारी तो मांग श्रीमान सब लोग बताइए। एक ही है कि हमारा पट्टा दे दीजिए शुरू नंबर में, जहाँ हमने नहीं मिल रही सरकारी योजना चाहने हमें तो एक ही समस्या है। सबसे पहले मौन मुद्दा कि हमने जो जीवन की कमाई हुई पूंजी है मकानों में लगा दी, तो हमें सबसे पहले आवासीय पट्टा दिया जाए उस जमीन का, या नहीं तो फिर पट्टा नहीं देने आपको तो भाई जाए जमीन जो है जितनी है जबरदस्ती जो है आबादी में चढ़ा दो, भाई आबादी घोषित कर दो। जो आए दिन जो आते हैं, जो भी अधिकारी आता है फिर आता है, ये तो गाँव हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे भाई? हम के भारत के इंसान नहीं है? जब एक बार मीटर लग गया, मीटर किन घरों में लगता है? जो घर सरकार के द्वारा पुख्ता होते हैं, हैं? ऐसे कोई भी कहीं रहने लगेगा? सोचने वाली बात ही है। अब ये कहते हैं, क्या कहते हैं जो आते हैं भाई उनके नंबर माथे पे नंबर प्लेट तो लगी नहीं है। एक दिन लड़का दो है माता बां भवानी का जो है मंदिर सजा रहे थे, भाई समय आ गया नवरात्रि का, तो बोले क्यों मेहनत कर रहे हो तुम लोग, ये तो हटा देंगे। हमने कहा भाई हटा दो भाई, तुम तो अब पता यही तो है कि जैसे उसके नंबर जो है नंबर प्लेट लगी होती तो बांच ली थी कि भाई ये सदस्य है। भाई करोड़पति जो भी आता है गरीब को सिर्फ अच्छा, रोड के लिए पार्षद से नहीं कहा आप लोगों ने? रोड के लाने, पार्षद के लाने कहो, पंचायत में रहे तो सरपंच से कही है, और जो विधायक यहाँ आए हैं वोट मांगने के लिए उनके से भी निवेदन करो। निवेदन करते करते आज तक जो है 18 साल से आज लोग सभाओं के अलावा कुछ नहीं। तो वे बोल रहे थे उन्होंने लिख के मतलब कॉपी में ऐसे इतनी डल लेती से इतनी और गए सो बस चाट ली बाद धार दी, फिर कहा है फिर डर गई बताओ जाओ कलेक्टर जन सुनवाई जाओ। अब आपका बताया नहीं है कि हमने देखो जी जो कागज देख लो ऐसे कागज ये देखो एक लंबी लिस्ट है, किताब बन जाए एक आवेदन लो जी इतने से लेके मंत्रालय तक के हैं। जब एक पटवारी कह सकत के जो हम कहेंगे वो ही कलेक्टर करेगा, तो बताइए सबसे पहले तो कलेक्टर को हटा देने चाहिए, डीएम को हटाने देने चाहिए और एसडीएम को भी एक साइड कर देना चाहिए। भाई पटवारी को बैठा वहाँ सब पूरा क्षेत्र का काम जो है जिला का पटवारी संभाल ली भाई, उसका काम ही है। जब वो भाषण इतने गर्म देता है कि अमीर जाता है, जो जूता वाला जाता है उसको तो फौरन सुनता है, वो जो गरीब आदमी वहां जाता है लाचारों के पटवारी साहब सुन लियो तो जो कहता है हटो यहाँ से कुछ नहीं होना है, तुम सो मुड़ के हो जाए तो पट्टा नहीं मिल रहा। अरे भाई क्यों नहीं मिल रहा है बताइए हमें। जब मुखिया बैठो मध्य प्रदेश को, जब मुखिया बैठो है मध्य प्रदेश को, वो कह रहा है कि जहाँ गरीबों को जो मकान बनाया गया है उसको वहीं जो है आवास दिया जाएगा, वहीं पट्टा दिया जाएगा। तो श्रीमान जी हम तो लालच में आज तक आशा में डरे गरीब आदमी हफ्ता भर काम करते हैं श्रीमान जी, वो 4 दिन फिरते हैं मजदूर ढूंढने के लिए। अब बताइए गवर्नमेंट इनको 12 से 50 हजार दे रही है, फिर भी जी फिर रहे हैं खाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी मजदूरी है और लाचारी है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं जो वर्तमान सरकार चला रहे हैं कि श्रीमान जी देखो तो वर्तमान में कि जो वाकई में 20% गरीब आदमी मजदूरी से रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इनकी तो ख्याल करो आप। मुखिया तो बन गए। तो देखो भैया हमारा निवेदन यहाँ पर आलोक चतुर्वेदी जी से है जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, और पटवारी श्रीमान से कि भैया अब आप तो पट्टे बांट रहे हैं, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आप ही पट्टे बांट रहे हैं, तो जो भी यहाँ के पटवारी है उनके लिए भैया जो इस इलाके हैं, खैर नाम तो अभी हमें नहीं पता कि यहाँ के पटवारी कौन है, नहीं तो हम नाम भी बता देते, कोई डर की बात नहीं है। अगर यहाँ के पटवारी का नाम पता होता तो आपको नाम भी बता देते। हमारी ये खबर अगर आप तक पहुँच रही हो, शिवराज सिंह तक पहुँच रही हो या जिस भी किसी बड़े नेता तक पहुँचे, तो इस पर एक्शन जरूर लें। और इस एपिसोड को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सही और गलत से है। अगर गलत होगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे ज़रूर। तो इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।